अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं स्टॉक्स, उनको टेक्निकली रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ और उसके अलावा जो मेरे अपने रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। ग्रुप का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही आर शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। दैट इज़ 100% फ्री। आप उसमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और जो जेनेरिक डिस्कशंस या लाइव मार्केट की डिस्कशन हो रही होती है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी मेरे पास जो एक रिक्वेस्ट थी, जितनी रिक्वेस्ट आई हुई है वन बाय वन जो है वो उनको मैं आज शेयर कर दूंगा। पहली जो है वो एमसीबी है। एमसीबी की अगर हम सिचुएशन देखें तो इसमें भी एक हमने प्राइसेस का फॉल देखा और इसे अभी टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट बन सकती है, वॉल्यूम प्रोफाइल्स क्या हैं और जो इसकी करंट एक मार्केट रिजीम है वो कैसे ऑपरेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये कि ये अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है उसके पास ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे कंसोलिडेट हो रहा है। आपकी ये सपोर्ट जो है वो बनती है 364.59 की और स्लाइटली अबव है उससे 366.35 पे है और इसके जो है वो गिर्द ये अभी ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम इसके जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करें तो इसका जो मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है पिछले आपका जो है हम देखें अगर तकरीबन 3 महीने में, तो दैट इज अ लेवल जहां पे सबसे एक्टिविटी हुई है वो 414 रुपये 33 पैसे का लेवल है। तो दिस इज द मैक्स एज ऑफ नाउ जहां पे जो है सबसे ज्यादा इसकी ट्रेडिंग हुई है पिछले 3 महीनों में और ये एक जो है वो प्राइस की जो है सीलिंग बनती हुई नजर आ रही है। नाउ अगर यहाँ से ये कोई बाउंस लेता है तो ये मैक्सिमम एज ऑफ नाउ 396.99 की तरफ जाएगा। प्लस माइनस अगर करें तो 400 का जो रीजन बनता है यहाँ तक ये इसकी तरफ जो है वो हिट कर सकता है फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास आरएसआई जो है वो 14 डेज की आरएसआई एवरेज से ऊपर जा रहा है और दूसरा 200 डेज की मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो देर आर स्लाइड चांसेस कि ये 396-97 की तरफ जो है वो जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये जोन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 200 डेज की एक मूविंग एवरेज यहाँ पे अवेलेबल है that serves as a good support level। इससे नीचे अभी तक जो है ये इसने सस्टेन नहीं किया और इसके पास जो है यहाँ से बाइंग आ जाती है। अब ये बाइंग क्यों आ रही है, इसके पीछे एक रीजन है। अगर पिछले 1 साल की वॉल्यूम प्रोफाइलिंग करें तो वो यहाँ पे आप जो है लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स कहाँ कहाँ ज्यादा लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। एक जो इसकी बेस है वो बनती है आपकी 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 283.50 का, वो एक बहुत बड़ा इसका कंसोलिडेशन फेज है जहां पे हाईएस्ट जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इवॉल्व हुए थे और उसके बाद इसने जो है वो रैली बनाई थी। तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स भी बड़े अच्छे अवेलेबल हैं और ये एक रिट्रेसमेंट लेवल भी अवेलेबल है, तो दिस इज अ मैग्नेट पॉइंट 283.50 का जो इसका मैक्सिमम रिस्क अभी तक अवेलेबल है। उससे नीचे हमारे पास 20 मंथ्स की मूविंग एवरेज 313.77 पे खड़ी है जो कि अगेन एक अच्छा जो है वो सपोर्ट सर्व करती है। लेकिन करंटली उसमें दुश्वारी ये है कि अगर इसकी वॉल्यूम प्रोफाइलिंग करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चेंज ऑफ हैंड्स नहीं हुआ था और अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है तो नीचे जो है वो वॉल्यूम्स की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बायर्स और जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो वो एक एक जो है वो शार्प डिक्लाइन जो है ना वो 0.5 रिट्रेसमेंट की तरफ लेके जा सकता है। सो करंटली गिवन द थीसिस कि यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स देख रहे हूँ, यहाँ पे जहाँ आपको लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अगर 1 साल के टाइम फ्रेम पे इसके वॉल्यूम्स देखें तो ये जो जोन है आपका 344.85 से एग्जैक्टली ये शुरू होता है और 368 के करीब जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मार्केट के में अवेलेबल हैं जो जिन्होंने चेंज ऑफ हैंड इस जोन में किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस लेवल में क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज्यादा अवेलेबल हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो ये सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आया है। हाउएवर ये क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है हमारा 3 महीने का, तो यहाँ से अगर ये सस्टेन नहीं करता इन लेवल्स को जो कि यहाँ पे हमारे 346 बन रहा है, तो ये यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो करंटली द एरिया टू वॉच इज कि ये 344.20 से नीचे अगर जाता है तो बड़ा शार्प डिक्लाइन आएगा और अगर
दूसरी साइड पे ऑन द अप साइड अगर ये अपनी सपोर्ट जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है 364.59 की उसको रिस्पेक्ट करता हुआ मूव करता है तो ये एटलीस्ट जो है वो 400 की तरफ जो है वो टारगेट करेगा एंड दैट कुड बी अ पोटेंशियल जोन जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग इसकी कर सकते हैं। करंट RSI 44.81 है जो मैंने पहले मेंशन किया, दैट इज स्लाइटली अबव द एवरेज RSI जो सिग्नल लाइन है 41.79 की उससे ऊपर है और यहाँ से आपको नजर भी आ रहा होगा ये थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इसमें बन रहा है। However, given the current market sentiment और अभी जो geopolitical situations हैं that tend to move the markets in an unexpected manner, तो जहाँ पे भी आपको upside इसकी profit taking की तरफ नजर आए you can definitely take your profits on the upside and keeping your maximum risk no more than 340 344 लेवल। इससे नीचे इसमें जो है वो अगर क्लोजिंग इसने दी तो बड़ा एक शार्प डिक्लाइन जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट द एमसीबी। क्विक डिस्क्लेमर के ये मेरे जो है वो एक पर्सनल ओपिनियन है ऑन दिस स्टॉक, इसका प्राइस एक्शन और जो नंबर्स हैं उनके बारे में बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने ट्रेडिंग आइडियाज में इनकॉर्पोरेट करके जो है वो एक बेहतर जो है वो फैसला साजी कर सकते हैं अपनी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो मजीद स्टॉक्स हैं आई विल बी पोस्टिंग द ऑन द सेम लाइंस, हम उनके जो है वो करंट सिनेरियोज जो है इन्हीं लाइंस पे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।